Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel. Friends, I have selected the book Environmental Education and Disaster Management. Friends, and I have selected the topic from this book that is mining. तो हम यहाँ पे आज जो चैप्टर हमारा माइनिंग है उस माइनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे जिसकी हिंदी खनन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे जो माइनिंग है, तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि माइनिंग क्या है। तो माइनिंग के संदर्भ में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। माइनिंग क्या है? कह रहा है कृषि के बाद खनन विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन उद्योग में से एक है जो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए खनन उद्योग की अहम भूमिका होती है। पृथ्वी में छिपे हुए असंख्य बहुमूल्य खनिज तत्व, पदार्थ और यौगिक खनन के द्वारा ही निकाला जाता है। इसमें उपलब्ध अयस्क धातुओं का उपयोग मशीन, इंजन, भवन, पुल आदि सब बनाने में किया जाता है। तो जो खनन है किसी भी देश की कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उससे उस देश की मतलब आर्थिक दृष्टिगत मापा जाता है कि उस देश की मतलब भूमिका क्या है इस खनन के मायने में। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है खनिज संपदा में धात्विक, अधात्विक तथा बहुमूल्य धातु होते हैं। खनिज संपदा का दोहन मानव प्रारंभ से ही करता आया है और करता आ रहा है और सभ्यता के विकास के साथ साथ अधिकतम होता भी जा रहा है। जितना ही हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम इनका दोहन करते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स आगे कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो इसने समाप्त होने की संकट भी गहराता जा रहा है और दूसरी ओर खनिज खनन का पर्यावरण एवं विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। खनिज खनन का विपरीत प्रभाव जल, भूमि और वायु पर पड़ रहा है, जो ये सारे प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। इसलिए खनिज का प्रबंध अति आवश्यक है। अगर हम प्रबंध तरीके से अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। और अनेक प्रकार के जो खनिजों का अभाव का सहन करना पड़ेगा और इस तरीके से आने वाली पीढ़ियां एकदम नगर के रूप में ये पाएंगी जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने माइनिंग के बारे में पढ़ा, अब माइनिंग के बाद हम देखते हैं कि खनन की विधियों की बात कर रहा है। जो खनन की विधियां होती हैं कितनी विधियों से खनन की जाती है, अर्थात जब हम धरातल के अंदर से भूगर्भ से हम किसी भी खनिज तत्वों को बाहर निकालते हैं तो उसकी दो विधियां हैं। उन दो विधियों की पहली बात कह रहा है यहाँ पे जो भूमिगत खनन और जो दूसरा कह रहा है विवृत खनन। जो विवृत खनन की हिंदी होती है ओपन कास्ट और जो कह रहा है जो भूमिगत खनन है उसका क्या है अंडरग्राउंड। तो फ्रेंड्स इन दो टॉपिक पे हमें चर्चा करना है, जो भूमिगत खनन होता है और जो विवृत खनन होता है। तो हम जब खनिज को ऊपर निकालते हैं खनन विधि के मेथड से, तो उसमें कह रहा है यह खनन विधि के जो दो विधियां हैं इनमें से जो पहला हमारा है, देख रहे होंगे स्क्रीन पर, भूमिगत खनन। कह रहा है भूमिगत खनन के अंतर्गत खनिजों को सीधे ही उन तक क्षैतिज, आनत और ऊर्ध्वाधर सुरंगों द्वारा पहुंच बनाकर खनन की क्रिया संपन्न की जाती है। चूंकि अयस्क को सतह पर निकाला जाता है इसलिए भूमिगत सुरंगों के रास्तों पर छत बनाकर आलंबन, जिसे सपोर्ट कहते हैं, दिया जाता है जिससे ढहने से बचाया जा सके। अर्थात इसमें सुरंग बनाई जाती है और फ्रेंड्स सुरंग बहुत लंबी बनाई जाती है। पृथ्वी के अंदर घुस करके एक लंबे दूरी तक तय करके सुरंग के माध्यम से उसको सतह पर क्या करते हैं खनिज पदार्थों को लाते हैं। तो इसमें सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको सपोर्ट देने के लिए जब सुरंग बनाई जाती है तो ऊपर के मिट्टी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं उसमें बांस के चाहे कह सकते हैं कि उसमें पाया पिलर भी सपोर्ट के रूप में खड़ा कर देते ताकि ढहे नहीं, जिससे आसानी से हम जो खनन की क्रिया जो भी मतलब खनिज पदार्थ है उसको बाहर आराम से निकाला जा सके। जो दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है कि जो विवृत खनन है अर्थात ओपन कास्ट जो हमारा क्या कर सकते हैं माइनिंग है, उसमें कह रहा है खनन की इस विधि के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हटा दिया जाता है, अर्थात सीधे खोद दिया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को हटा दिया जाता है जिसके नीचे खनिज निक्षेप होते हैं, अर्थात जहाँ पे खनिज पदार्थ होते हैं सीधे उसको ऊपर से मिट्टी को खोद देते हैं और वहाँ से उसको निकालते हैं। खनिज स्तरों का वेधन जिसे ड्रिलिंग कहते हैं, जैसे जो विवृत जो खनन होता है इसमें सीधे क्या करते हैं खनिज स्तरों का वेधन ड्रिलिंग किया जाता है जिसमें विस्फोटकों को विस्फोट कराया जाता है। सीधे उसमें
होल किया जाता है, होल करने के बाद उसमें बम डाला जाता है, बम डालने के बाद उसको विस्फोट कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो चट्टान होता है वो टूट टूट करके बिखर जाता है, खंडित हो जाता है, छोटे छोटे सैलों में पड़ जाता है। और इस तरीके से वहाँ से हम क्या कहते हैं, जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, निकालने लायक होता है, खनिज तत्व के रूप में उसे हम निकाल लेते हैं। तो ये है किसी भी देश की खनन की ये 2 विधियाँ, और यह 2 विधि बहुत ही प्रचलित है। इन्हीं 2 विधियों के द्वारा हम खनिज तत्वों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से हम बाहर की तरफ निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगले वाले पेज पे हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि इन खनिज के प्रभाव किस तरीके से हमारे ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, और इसको हम आगे इस वीडियो में देखने का प्रयास करें। हाय फ्रेंड्स, अब हम जो पेज को टेकअप किया उस पेज में देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है खनिज के प्रभाव। सो फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ माइनिंग। अब हम जो खनन की प्रक्रिया 2 विधि से करते हैं, जो अंडरग्राउंड माइनिंग है और ओपन कास्ट माइनिंग है, इनका प्रभाव ही पड़ता है। तो इस प्रभाव किस कदर पड़ता है, इसको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रभाव है हमने यहाँ पे 3 तरह से बांटा है, 3 भागों में। एक सकारात्मक प्रभाव होता है, एक नकारात्मक प्रभाव होता है, एक ध्वनि और कह सकते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आती हैं। ये प्रभाव होते हैं, तो प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। तो पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है जिस क्षेत्र में खनन उद्योग विकसित होता है, निस्संदेह ही उसका प्रभाव उस क्षेत्र के जीवन स्तर पर पड़ता है। जहाँ पे खनन से संबंधित उद्योग धंधे हैं, जहाँ पे किया जाता है कार्य, वहाँ पर निश्चित रूप में उसके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। खनन उद्योग के विकसित होने से वहाँ पे बड़ी संख्या में कारीगरों को रोजगार मिलता है, ये इसका सकारात्मक पॉइंट है। मिलने की संभावना भी रहती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उन खनन उद्योग से केवल आधुनिक जीवन शैली में ही समस्त सुविधाएं वहाँ आ जाती हैं, और यह वहाँ के लोगों को मतलब सीधे बेनिफिट होता है। इसके अलावा बुराइयां भी होती हैं फ्रेंड्स। जो नकारात्मक इसका प्रभाव, हम नकारात्मक अगर हम बात करते हैं इसके प्रभाव का, तो कह रहा है खनन के कारण भूमिगत व वन तथा अन्य जीव जंतु इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। जब यहाँ पे जैसे वनों को काटा जाता है, तमाम सारे वनों को काट के उसके अंदर के खुद जो मटेरियल उसे निकाला जाता है, तत्वों को निकाला जाता है, तो वहाँ पे तमाम प्रकार से प्रभावित होता है। भूमि, वन, जल, जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। थल संसाधन की विनाश तथा वनों की कटाई से संपदा अपर्दन नदियों में गात एकत्रित हो जाते हैं। और इस तरीके से देखते हैं जो भूमिगत जो जल होता है, जलाशयों को दूषित करने जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तो इसके नकारात्मक पहलू के रूप में हम बात किए कि इससे भयंकर एक कह सकते हैं कि मतलब एक प्रभाव पड़ता है जो नकारात्मक के रूप में होता है, जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा हमने बात करने का प्रयास किया है वो है हमारा ध्वनि और वायु प्रदूषण। इसकी में जो ध्वनि और प्रदूषण की यहाँ पे बात कर रहा है कि उसमें पॉइंट ये है आता है कि खनन से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण भी होता है। खनन से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण भी होता है। वेदन, विस्फोट, लदान, कूड़ा करकट डालने से कार्य क्षेत्र पर अत्यंत शोर होता है। जब विस्फोट कराए जाते हैं, बम डाले जाते हैं, विस्फोट, इससे प्रभाव पड़ता है। कह रहा है विशाल मशीनीकृत खदानों के अंदर धूल, धुआं, नमी, गैसों की समस्या आदि उत्पन्न होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होती हैं। तो ये जो होती हैं, धुआं है, नमी है, गैस है, फिर बम है, सब फोड़िए, तो उसके क्या है, तो कह रहा इसका प्रभाव कुछ ऐसे पड़ता है। मैक्सिमम जो होता है कान के रोग, श्वास के रोग, आँख के रोग, कम कृषि उपज अर्थात कृषि को भी प्रभावित करता है। मवेशियों की जनन क्षमता में कमी इत्यादि में कुछ हानिकारक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। ये प्रदूषण न केवल खान के कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही प्रभावित करते हैं, बल्कि मौसम की तिथियों के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में मानव बस्तियों और कृषि भूमि तथा पशुओं को भी प्रभावित कर देती है। इतनी बड़ी इसकी समस्या होती है खनन से। सो फ्रेंड्स, इस तरह देखते हैं कि हम खनन की प्रक्रिया को जितना ही कम करें, उस संसाधन को कम ही प्रयोग करें, ये बेटर होगा। अगर इस तरीके से अगर प्रक्रिया चलती रही तो फ्रेंड्स हम अपने मौत का कुआं स्वतः खोद रहे हैं, और आने वाले समय मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हम अपने जीवन को बचा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी नेक्स्ट पेज।